अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं, तीफी भट्ट को हर हाल में पकड़ना पड़ेगा। उसको पकड़ो, गेम्स ना खेलो। गोगी भट्ट को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया, कितने दिन पहले गिरफ्तार किया गया और इस वक्त उसको कहां पे रखा गया है, किसके कहने पे आके उसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। अगर इस बार पुलिस ने तीफी भट्ट को ना पकड़ा और ना सजा दिलवाई तो दुश्मनी की यह आग कभी भी बुझ नहीं पाएगी। पहले शोहर और अब बेटा। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो तो सबके साथ अच्छा करता था। अमीर बलाच की वालिदा सदमे से बेहाल हैं और उन्होंने पुलिस से मुतालबा कर दिया है कि हर हाल में इस बार तीफी भट्ट को पकड़कर सजा दिलवानी ही पड़ेगी। अमीर बलाच को कत्ल करने के बाद दो गोलियां, बड़ी मिस्टीरियस दो गोलियां किसने मारी, कहाँ पे वो गोलियां मारी गई, हैरत अंगेज इंकशाफात आज की वीडियो में हम करेंगे। क्या उनको कत्ल करने के बाद, तस्दीक करने के बाद कि वो मर चुके हैं, फिर भी दो गोलियां कमर के पास मारी गई, ये क्या मामला है। अमीर बलाच टीपू केस में जी मरकजी मुलजिम गोगी भट्ट को क्या पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। उसकी गिरफ्तारी की खबरें जो है आ रही हैं मुसलसल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। सीआईए पुलिस मुख्तलिफ तब्दीलियां कर रही है अंदर, और फिर ऐसा लगता है कि गोगी भट्ट को मुकम्मल तौर पर सारे वाक़े से साइड पे कर दिया। जो लोग इस सिनेरियो को समझते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि तीफी भट्ट गोगी भट्ट की हाँ के बगैर कोई काम नहीं करता, यानी कि मर्जी के बगैर जो है तीफी भट्ट कोई काम नहीं करता। सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गोगी भट्ट की जानिब से आती हैं, लेकिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें सारा का सारा इल्ज़ाम वो जो है तीफी भट्ट पर डाल देती है। अमीर बलाच टीपू केस में मरकजी मुलजिम जो गोगी भट्ट है उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है और अब उसकी गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस तफ्तीश की हर कड़ी तीफी भट्ट से ही जाके मिलती है, सारा इल्ज़ाम तीफी भट्ट पर डाला गया है। तमाम शूटर्स, रैकी करने वालों के बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तीफी भट्ट ही मास्टरमाइंड था। क्या यही वजह है कि गोगी भट्ट को अब सामने लाने का प्लान बना लिया गया है। गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। पहले उसको गिरफ्तार करेंगे और फिर उस पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होगा और उसको बेल मिल जाएगी। आप देखें, सारे इल्ज़ामात उस बंदे पर डाल दिए हैं जो पाकिस्तान से ही फरार हो चुका है और क्लीन चिट उसको दे दी गई है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब जी बात यह है कि गोगी भट्ट को कब गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आपको एक सिनेरियो मैं समझाती हूँ, एक बात समझाती हूँ आपको। यहाँ से इस मामले को जो है वो समझना पड़ेगा। अमीर बलाच पर हमला करने वाले कितने शूटर्स थे और कितनों की गोलियां बलाच को लगी, क्योंकि पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ अलग सी गोलियां भी आ रही हैं जो बड़ी ही मिस्टीरियस हैं, क्योंकि सबने वो वीडियो भी देखी कि किस तरह से शूटर ने उनको मारा और सबको पता भी है कि उनको गोलियां कहाँ पे लगी। फिर ये दो गोलियां जो है वो कहाँ से निकल आई हैं। अमीर बलाच की राइट साइड पर गर्दन के पास शोल्डर पर 4 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गोलियां लेफ्ट साइड पर पेट पर भी मारी गई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये गोलियां किसने और कब मारी हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अमीर बलाच के अलावा उनके 2 दोस्तों को भी गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमीर बलाच को मारने के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई और उसके नतीजे में पहले से जो ज़ख्मी बलाच था उसको मज़ीद 2 गोलियाँ मारी गई हैं, या फिर कोई मज़ीद अपना इन्वॉल्व है, उसको जाते हुए रास्ते में कहीं और कंफर्म करने के लिए 2 गोलियां मज़ीद मार दी गई। क्योंकि आप देखें जो चीज़ें समझ आ रही हैं उससे तो ये 2 गोलियां बड़ी ही अजीब लग रही हैं, क्योंकि एक शूटर उसने 4 गोलियां जब मारी वो शोल्डर के पास लगी, उसमें ही उनकी जो है डेथ हो गई थी। लेकिन अब ये 2 गोलियां कहाँ से निकल के आई हैं जो पेट की साइड पे हैं, बहुत मिस्टीरियस बात है। अब ये गोलियां कब मारी गई हैं ये भी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सबने देखा है कि शूटर एक ही तरफ जो है वो एक ही साइड पे गोलियां चला रहा है और उसके बाद उसको मार दिया गया है। अब जी इनके 2 दोस्त भी ज़ख्मी हैं। कातिलों ने अपने शूटर मुजफ्फ़र को भी मार डाला, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ये थी कि मुजफ्फ़र को हर हाल में कत्ल कर देना है। शूटर की पूरी कोशिश थी कि अमीर बलाच को वहीं पर मार दिया जाए और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए थे। जब अमीर बलाच को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो वहाँ पर दम तोड़ चुके थे। ये डिक्लेयर करती है पुलिस और डॉक्टर के वहाँ पर उनकी डेड बॉडी पहुंची थी। इस वक्त जी कंफर्म खबर है कि गोगी भट्ट ने खुद गिरफ्तारी दे दी है और पुलिस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको पेश भी कर देगी और ऐलान भी कर देगी। इससे पहले इसीलिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये कहानी सुनाई गई है। सारा मामला जो है वो तीफी भट्ट पर डाल दिया गया है, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट जो है वो तीफी भट्ट की है।
कहीं पर भी गोगी भट्ट का नाम नहीं लिया गया। बड़ी मिस्टीरियस लगी ये बातें। कल ही बहुत अजीब लगा था। इससे पहले सीआईए पुलिस में तब्दीलियां भी बहुत अजीब लगी। सीआईए पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही थी, फिर तब्दीलियां की गई। बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की बात है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जो इल्ज़ाम है वो इन्होंने डाल दी है तीफी भट्ट पे। अब बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर जो है पुलिस इसको पेश कर देगी, लेकिन बलाज की फैमिली ने साफ कह दिया है कि जब तक तीफी भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको सज़ा नहीं दिलवाई जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले वालिद को भी इस दरिंदे ने ही मरवाया था। अगर पुलिस की तफ्तीश चेक की जाए तो गोगी भट्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है सिवाय एफआईआर के। बड़ी अजीब सी बात है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई गवाह नहीं है, कहीं पर उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि जो है गोगी भट्ट का कोई लेना देना। इन हालात में गोगी भट्ट गिरफ्तार हो जाता है, जो इनके पास है, इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, तो वो बड़े आराम से ज़मानत भी हासिल कर लेगा और आज़ाद घूमेगा। लाहौर के जो अंडरवर्ल्ड के मुखबिर हैं उनका कहना है कि तीफी भट्ट कोई भी काम, इवन के पानी का ग्लास भी अपने भाई गोगी भट्ट की मर्जी के बगैर नहीं पीता। तो फिर 2 नंबर के जितने भी काम हैं वो गोगी भट्ट के मशवरे और सहूलतकारी के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। जितने लाहौर के अंडरवर्ल्ड के मुखबिर हैं, जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो इस सिनेरियो को, इस सारे मामले को समझते हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों भाई एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं। इन द सेंस, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक भाई ने अगर कोई काम करना है तो दूसरे भाई की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। मशवरा भी होता है, उसके बाद प्लान भी एक तरह बनता है, एग्जीक्यूशन भी करते हैं और सहूलतकारी भी की जाती है। और ये बात भी साबित हो गई है कि गोगी भट्ट आसान जो एहसन शाह है, इससे मुलाकातों में भी शामिल था। एहसन शाह से जो फुटेजेस में बंदा मिल रहा है वो गोगी भट्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है, सारा मामला तीफी भट्ट का है और तीफी भट्ट तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये भी सच है कि अमीर बलाज के वालिद टीपू ट्रकावाला पर हमले और कत्ल केस में जो है तीफी और गोगी भट्ट बाइज्जत बरी हो चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, दोनों इसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब भी इनका नाम 109 में है, 302 में नहीं। और ऐसे केसेस में आज तक सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ही फांसी की सज़ा हुई है और किसी बंदे को नहीं। यानी गोगी और तीफी भट्ट एक बार फिर से जी साफ बच जाएंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि बड़े आराम से पुलिस कह देगी कि वो तो हम गिरफ्तार ही नहीं कर पाए। जो बंदा पाकिस्तान से बाहर है उस पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया गया है और कहा गया है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए, और जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है उसको क्लीन चिट दे दी गई है कि अगर उसको गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसको बेल मिल जाए बड़े आराम से, कि कोई मामला ही नहीं है। तो अब सहूलतकारियाँ कौन कर रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पुलिस नज़र आ रहा है कि पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, कुछ लोग इसको सही करने की भी कोशिशों में लगे हुए हैं। देखते हैं जी अब क्या मामलात होते हैं, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस अंदाज में ये केस आगे चल रहा है और बहुत ही अफसोस का मकाम है कि तीफी भट्ट पे सब कुछ डाल के गोगी भट्ट को मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट दे दी गई है।